हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्णमाला को पढ़ा। हम स्वरों को और व्यंजनों को ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। और स्वरों और व्यंजनों को ख़त्म करने के बाद अब हमें पूरी तरह वर्णों के बारे में नॉलेज है, वर्णों के बारे में ज्ञान है। इसीलिए आज हम लोग दोस्तों संधि पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म द लर्निंग कैपिटल में। मैं आनंद मोहन सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम लोग संधि पढ़ने वाले हैं। संधि, इस टॉपिक से हर एग्जाम में आपको 2 से 3 प्रश्न मिल जाते हैं और हर बार आपसे कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। मैं आपको वादा करता हूं कि आप एक बार पूरी तरह जब संधि हमसे पढ़ लेंगे उसके बाद आपसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। एक बार मैं आपको पूरी तरह डीप में पढ़ाऊंगा और दूसरी बार मैं आपको सिर्फ इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले संधि होता क्या है दोस्तों? संधि है ज्वाइनिंग किन की? संधि किन की? वर्णों की। संधि किन की? वर्णों की। जरा समझिए, 2 तरह की चीजें हैं यहां पर। एक होता है संधि, ठीक है, एक होता है समास। संधि में होता है दोस्तों वर्णों की ज्वाइनिंग या वर्णों की संधि होती है, यहां वर्णों का मेल होता है यहां, ठीक है। और समास में क्या है दोस्तों? शब्दों का मेल होता है, शब्दों का मेल होता है, ठीक है। जैसे पुरुष, राजा का पुरुष, ठीक है ना, इस तरह की चीजें। और यहां क्या संधि का क्या होगा? संधि में केवल और केवल वर्णों का मेल होगा, ठीक है। एक बार संधि की डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। संधि क्या कहता है? वर्णों के मेल से होने वाले विकार मतलब क्या? परिवर्तन। विकार मतलब क्या दोस्तों? परिवर्तन। वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, ठीक है। उदाहरण देखें, एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? वीर धन आंगना, वीरांगना, ठीक है। तो इसमें मेल हुआ कैसे आखिर? तो जरा देखिए, जैसे कि मैंने आपको वर्ण में बताया था कि जितने भी व्यंजन हैं उन सब में स्वर अ का उच्चारण सब में सम्मिलित रहता है। तो यहां पर इसका आखिरी उच्चारण क्या है? अ। आखिरी ध्वनि क्या आ रही है? वीर, ठीक है ना। तो आखिरी उच्चारण, आखिरी ध्वनि क्या है? अ, ठीक है। और आंगना की पहली ध्वनि क्या है? आ। तो यहां क्या होगा? अ और आ का मेल हो जाएगा। क्या होगा? अ और आ का मेल हो जाएगा। और जब अ और आ का मेल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वीरांगना। क्या हो जाएगा? वीरांगना। अब एक और डेफिनेशन देखते हैं अपनी भाषा में, ताकि आप इसे कभी जिंदगी में ना भूलें, ठीक है। अपनी भाषा में क्या बोलेंगे? पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, वीर की अंतिम ध्वनि अ, और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, आंगना की पहली ध्वनि क्या? आ, का मिलना ही संधि कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। फिर से रिपीट करिए, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि अ और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आ, जब इन दोनों का मिलन होता है, मेल होता है, संधि होती है, तब जाके एक नया शब्द पैदा होता है। और इसी नया शब्द में किसके द्वारा पैदा हुआ है? ये संधि द्वारा, ठीक है, संधि द्वारा। अब दोस्तों संधि है, संधि का अगर हम वर्गीकरण करें तो संधि को 3 प्रकार में से वर्गीकरण किया गया है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। इसलिए दोस्तों हमने सबसे पहले वर्णमाला पढ़ा और वर्णमाला से हमको स्वरों का ज्ञान हो चुका है, व्यंजन का ज्ञान हो चुका है, विसर्ग के बारे में हम अभी इसमें देख लेंगे, ठीक है। स्वर संधि में दोस्तों, स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और 5वां है अयादि संधि। दोस्तों जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें इस तरीके से पढ़ना है कि हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए। हमारा एक ही टारगेट है कि क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले स्वर संधि पढ़ेंगे और उसके बाद विसर्ग संधि पढ़ेंगे, ठीक है। व्यंजन और विसर्ग संधि में कोई टाइप नहीं है, रूल्स हैं, भले दोनों में रूल्स हैं। विसर्ग संधि में भी कुछ रूल्स हैं और व्यंजन में भी रूल्स हैं। मगर क्वेश्चन पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने बस ऑप्शंस रहेंगे 4, या तो इन चारों में से कोई 2 या 3 दे देंगे, और या तो विसर्ग संधि और व्यंजन संधि ऑप्शन में रहेगा। आपको टिक करना है चारों में से एक ऑप्शन, ठीक है। तो अगर चीज स्वर संधि नहीं होगी
विसर्ग संधि नहीं होगी तो चौथी वाली चीज कौन सी होगी दोस्तों, व्यंजन संधि ही होनी है। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, मगर हाँ आपको स्वर संधि को पूरा डीप में एक बार पढ़ के, विसर्ग संधि को एक बार पूरी तरह डीप में पढ़ के, मैक्सिमम एग्जाम्पल हम लोग यहीं पे सॉल्व करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको दीर्घ संधि के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों हम लोग संधि पढ़ रहे थे और संधि में अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि क्या है? स्वर संधि दोस्तों दो स्वरों के मेल से किसी एक या दोनों स्वरों में परिवर्तन होता है तो वह स्वर संधि कहलाएगी। तो स्वर संधि की पहली कंडीशन क्या हुई कि जो दोनों शब्द थे उन पहली ध्वनि और आखिरी ध्वनि दोनों के दोनों स्वर होनी चाहिए। क्या है कंडीशन कि जैसे अभी हमने पिछली बार पढ़ा कि पहले शब्द की आखिरी ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि जो है उन दोनों का मिलने से क्या संधि होती थी। अब इसमें कंडीशन क्या आ गई कि इन दोनों जो ये दो शब्द मिलेंगे, जो दोनों वर्ण मिलेंगे, ये दोनों के दोनों स्वर होना कंपलसरी है। ठीक है, क्या लिखा है, दो स्वरों के मेल से, ठीक है ना, दो स्वरों के मेल से किसी ना किसी एक, दोनों या दोनों स्वरों में परिवर्तन होता है तो वह स्वर संधि कहलाती है। ठीक है, अब स्वर संधि के अंदर दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, दीर्घ संधि। क्या है, दीर्घ संधि। ठीक है, अब दीर्घ का मतलब क्या होता है? जब हम लोग ने अभी पिछली क्लासेस में वर्णमाला पढ़ी तो हमने पढ़ा ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या, जिनके उच्चारण में हमें समय लगता था। ठीक है, तो वह संधि, इसका नाम से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि दीर्घ संधि मतलब क्या, कि दो जो स्वर मिलेंगे उनका दीर्घ में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल से भी देख लेंगे, एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जब दो ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं तो उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। मतलब क्या कि अ और आ मिले, उ और या ऊ मिले और दोनों मिलके आ या ऊ बनाए तो हम क्या कहेंगे उसे, हम कहेंगे उसे क्या, दीर्घ संधि। क्या हो रहा है, दीर्घ में परिवर्तन हो रहा है। संस्कृत में है एक इसका स्रोत है अकः सवर्णे दीर्घ। ठीक है ना, महेश्वर सूत्र से निकला है। उसके अनुसार जरा एक सिंपल सी बात में समझ लेंगे और चीजें आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएंगी। क्या है जरा समझिएगा कि एक जाति के स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाएंगे। अब एक जाति क्या है सर, भाई जाति क्या है, अ और आ एक जाति के हैं। ठीक, और इन दोनों में दीर्घ क्या है, आ है ना, ई, छोटा ई और बड़ा ई, ये दोनों एक जाति के हैं और ये मिलके क्या बना देंगे, बड़ा ई। ऊ और ऊ मिलकर क्या बना लेंगे, ऊ बना लेंगे। मतलब क्या है कि एक ही जाति होनी चाहिए दोनों के दोनों स्वरों की। मतलब क्या कि पहले शब्द की आखिरी ध्वनि भी एक ही जाति होनी चाहिए और उसके दूसरी वाले की भी सेम जाति होनी चाहिए। सेम जाति मतलब कि दोनों आ हो तो आ ही हो, ई हो तो ई हो। अब जरा सिंपल से इसका एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों कि देखिए जो मैंने अभी आपको समझाया उसके अनुसार कंडीशंस क्या क्या बनती है कि सर पहला है अ, पहले शब्द का आखिरी ध्वनि क्या है, अ है, और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि क्या है दोस्तों, अ है, तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। एग्जाम्पल देखें, मत धन अनुसार। ठीक है, मत 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 है तो क्या है, इसकी आखिरी ध्वनि में आ रहा है। दूसरे वाले की पहली ध्वनि क्या है दोस्तों, अ है, तो अ और आ मिलके क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, मत, आ की मात्रा देखने को आपको मिल जाएगी मतानुसार। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, स्व, स्व व में क्या सम्मिलित है, असम्मिलित है सर। ठीक, दूसरे वाला शब्द क्या है, पहली ध्वनि अर्थ है, अर्थ का अ, तो इसका अ और इसका अ मिलके क्या बना देंगे, आ बना देंगे। ठीक है, तो स्व की मात्रा फिर यहाँ आ, बड़ी आ की मात्रा आ गई। तो यहाँ हो क्या रहा है जरा देखिए, नॉर्मल स्वर या नॉर्मल ह्रस्व स्वर भी दीर्घ में परिवर्तन हो रहा है, दीर्घ स्वर में परिवर्तन हो रहा है, दीर्घ स्वर। बस इसीलिए इसकी डेफिनेशन भी क्या है, दीर्घ संधि। आप एक बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अगले एग्जाम्पल में आता है कि अगली कंडीशन क्या हो सकती है, सर पहला शब्द अ हो और दूसरा वाला आ हो। ठीक, तो पहला क्या है, पुस्तक, पुस्तक में अ सम्मिलित है। ठीक, और दूसरा वाला क्या है, आले, इसमें आ है। ठीक है, आ और आ मिलके भी क्या बनाने वाले हैं, आ ही बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ दिख गया आ की मात्रा, तो क्या है ये, पुस्तकालय। अगले पे आ जाइए, देव,
देव का में अ सम्मिलित है, ठीक, और दूसरा क्या है, आ है ना, आ है, अ और आ मिलके क्या बनाने वाले हैं, आ बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको मात्रा दिख जाएगी दीर्घ। हाँ, अगले ऑप्शन पे आते हैं। तीसरा कंडीशन क्या हो सकती है कि सर पहला वर्ण भी आ हो और दूसरा वर्ण भी आ हो, पहले शब्द की आखिरी ध्वनि भी आ हो और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि भी आ हो। तो जरा देखते हैं, पहला वाला परीक्षा, तो यहाँ सर आ है, दूसरा वाला है अर्थी, सॉरी आ नहीं, आ, दूसरा वाला अ हो, है ना, तो ये अ है ना, तो ये भी मिलके क्या बना रहे हैं, परीक्षार्थी। आ की मात्रा आपको दिख जाएगी यहाँ पे, है ना। अगले पे आ जाइए, सीमा, इसका बड़ा वाला पहला शब्द आ, दूसरा वाला छोटा आ या अ, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, बड़े आ की मात्रा दिख जाएगी, सीमांत। तीसरे पे आ जाइए, अब क्या है कंडीशन कि पहला ई हो और दूसरा ई हो, पहला छोटी ई हो, दूसरा बड़े ई हो, ठीक है। तो देखिए कपि, मात्रा इधर, ईश, ठीक है ना, ई और ई मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा ई बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ मात्रा, कपि की मात्रा कैसे बदल गई, बड़ी ई की में दीर्घ मात्रा है कि नहीं, समय ज्यादा लग रहा है, दीर्घ में कब परिवर्तन हो रहा है, और इसीलिए इसका नाम क्या है, दीर्घ संधि है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए पहले में यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है और दूसरे वाले में छोटी ई की मात्रा, मही धन ईश, तो भी किस में कन्वर्ट होने वाला है, तो भी किस में कन्वर्ट होने वाला है, बड़ा ई हो या छोटा ई हो, किस में कन्वर्ट होगा, बड़ी ई में, दीर्घ ई में, हाँ या ना। तो देखिए यहाँ पे मिल जाएगा आपको छोटा ई, बड़ा ई, महेंद्र, है कि नहीं, योगी धन इंद्र, योगेंद्र, ठीक है। अगला ऑप्शन देख लीजिए, जब दोनों ही बड़ी ई हो, हाँ या ना, तो भी किस में परिवर्तन होगा, बड़ी ई में परिवर्तन होगा। देखिए सती, ई की मात्रा, यहाँ भी ईश, बड़ा ई, है कि नहीं, तो क्या कर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये बड़ी ई में ही, क्योंकि दीर्घ संधि है, दीर्घ में परिवर्तन होना है इसका। योगी धन ईश्वर, योगीश्वर, देखिए बड़ी मात्रा आपको दिख जाएगी, हाँ है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब अगली कंडीशन ऊ के साथ, पहला वाला छोटा ऊ हो, दूसरा वाला भी छोटा ऊ हो, लघु धन उत्तर, लघु धन उत्तर क्या हो जाएगा, लघुत्तर। देखिए बड़ी ऊ में परिवर्तन हो गया, दीर्घ ऊ में परिवर्तन हो गया, पहला वाला छोटा ऊ था, दूसरा वाला भी छोटा ऊ था। अगला गुरु धन उपदेश, यहाँ भी छोटा ऊ, यहाँ भी छोटा ऊ, किस में बदल जाएगा, गुरुपदेश में, ठीक है, गुरुपदेश में। अगले में आ जाइए, धातु धन ऊष्मा, ठीक है, यहाँ पर पीछे वाला में दीर्घ है, ठीक है ना, ऊष्मा में क्या है, दीर्घ ऊ है, तो यहाँ पर तब भी किस में कन्वर्ट होना है, दीर्घ में, धातु ऊष्मा, है ना। साधु धन ऊर्जा, किस में परिवर्तन हो जाएगा, साधु ऊर्जा में, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था क्या कि ये इसके रूल्स हैं, ये इसके रूल्स हैं और इस रूल्स के अनुसार इसको चलना है, हाँ है कि नहीं। और अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर दीर्घ संधि एग्जाम में आ जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। क्या आप इसको आ और ई चेक करेंगे, हाँ इतना समय आपके पास होगा, बिल्कुल नहीं। तो हम इसको कैसे करें, सिंपल सी जरा एक चीज समझिएगा, यहां पर सिंपल सा आपको एक चीज समझनी है कि ऑप्शन में आपको, ऑप्शन में स्वर संधि में दीर्घ, यण, आयादि ये सब लिखा रहेगा, विसर्ग और व्यंजन भी लिखा रहेगा, आपको ऑप्शन टिक करना है कि देखते से आपको समझ में आ जाए कि कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। सिंपल सी है, क्या, जैसे जो मैंने आपने संस्कृत में आपको मैंने बताया कि क्या था, अकह स वर्णे दीर्घ, या एक ही जाति के वर्ण मिलकर के क्या बनाने वाले हैं, दीर्घ संधि बनाने वाले हैं। तो दीर्घ में बनाएगा क्या, या तो बड़ा आ बनाएगा, या तो बड़ी ई बनाएगा, या तो बड़ा ऊ बनाएगा। अगर मात्राओं में बोलूं आपको तो ये मात्रा आपको दिखेगी, या तो आपको ये पीछे वाली मात्रा दिखेगी, या तो फिर ये आपको ये मात्रा दिखनी है, हाँ है ना। ऑप्शन में जाइए, सीधा देखते जाइए, यहां इसको देखिए सीधा मत अनुसार। और एक चीज और, संधि में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी आप इनका विच्छेद करेंगे, ठीक है ना, तो दोनों शब्द सार्थक होना कंपलसरी है, दोनों का कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, विदाउट मीनिंग नहीं संधि हो सकती, ठीक है ना। अगर आप दोनों शब्दों को अलग कर रहे हैं तो दोनों का कुछ ना कुछ मीनिंग होना जरूरी है। तो देखिए आप देखेंगे, आपको सबसे पहले नजर आ जाएगा, देखिए बड़े आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा, इसकी इधर कर दीजिए, पुस्तक, हाँ है शब्द, आलय है शब्द, देव है शब्द, आगमन है शब्द, बड़े आ की मात्रा। यहाँ पे आ जाइए, परीक्षार्थी में बड़ा आ, सीमांत, सीमा धन आंत, है कि नहीं, दोनों सार्थक शब्द बन रहे हैं। कपीश, मात्रा देखते जाइए, आपको मात्रा देखते से ही पता चल जाएगा कि ये दीर्घ संधि है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है यहाँ पर, सीधा, ठीक है। बड़ा ऊ,
बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, हाँ या ना। दीर्घ संधि में कुछ नहीं करना है आपको, बस दीर्घ संधि के बारे में देखना है आपको। ये मैंने बेसिक पहले बता दिया क्या क्या होता है। अब आपको बस ये 3 मात्राओं को ध्यान देना है और दीर्घ संधि आपका पूरी तरह सही हो जाएगा प्रश्न में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों गुण संधि, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, गुण संधि। इससे पहले हमने उनके पढ़ा था स्वर संधि पढ़ा था। अब स्वर संधि में क्या है दोस्तों कि यहाँ पर क्या होगा, पहले वर्ण का तो आ ही रहेगा और दूसरे वर्ण में, दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण होगा उसका ई मिलाएंगे। अच्छा एक चीज मैं और आपको बताता हूँ। अब अगर हम लोग पढ़ रहे हैं स्वर संधि तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या है, कितने तरह का हो सकता है भाई। पहला एक तो सेम जाति मिल जाए, तो हमने वो पढ़ लिया सेम जाति वाला कि भाई दोनों तरफ क्या हो, सेम जाति हो, है ना, सेम जाति, तो हमने उसको क्या बोल दिया, दीर्घ हो गया वो है। दूसरी कंडीशन क्या कि पहले वाले पे आ हो और दूसरे वाले पे क्या हो जाए, दूसरे वाले पे क्या हो जाए, ई या ई हो जाए, ऊ या ऊ हो जाए, है ना, और ऋषि हो जाए, ठीक। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, गुण संधि। तीसरी कंडीशन मैक्सिमम क्या है कि पहले वाले पे क्या हो जाए, पहले वाले पे क्या हो जाए, आ हो जाए, ठीक है। दूसरे वाले में क्या दोस्तों देखिए, यहां पर ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, अब क्या कि दोनों तरफ चेंज हो जाए, मतलब कि यहां पर ई भी हो आ जाए, ठीक है, ऊ भी आ जाए, ई के साथ क्या मिल जाए, ऊ मिल जाए, हाँ है ना, ठीक है। तो यहां से हम एक और संधि बना लेंगे। तो जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं वो हम लोग यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि आ के साथ ई मिल जाए, आ के साथ ऊ मिल जाए, या आ के साथ ऋषि मिल जाए। हमने क्या करा, पहला वर्ण, पहले शब्द का आखिरी वर्ण कॉमन रखा, दूसरे वाला हमने चेंज कर लिया, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि अगर अ और आ, छोटा ई और बड़ी ई से मिलेंगे तो ए बनेंगे। तो ये चीज तो हमने स्वर वर्णों में भी पढ़ लिया था कि ए का ए बना कैसे। दूसरी चीज है अ और आ मिलके छोटा ऊ या बड़ा ऊ से मिलेंगे तो वो अ बन लेंगे, ये भी हम लोगों ने वर्णमाला में पढ़ा, ठीक है। फिर अ और आ मिलके ऋषि बनेगा तो यहाँ अर बनेगा। इसको थोड़ा हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं दोस्तों उदाहरण, ठीक है। पहला ऑप्शन है अ और ई मिलके ए बन रहे हैं। पहला है नर धन इंद्र, ठीक है, नरेंद्र। तेरा बस इतना ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सिर्फ हर्स्व ई बन ए बनेगा, है ना, हर्स्व ओ बनेगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। ओ बन रहा है, ए बन रहा है, ठीक है, छोटा ए और छोटा ओ, ठीक है ना। औ नहीं बन रहा, ए नहीं बन रहा, ए और औ बन रहा है, बस इतना ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए नर धन इंद्र नरेंद्र, सुर धन इंद्र, सुर धन इंद्र, इसका आ है और इसका ई है, क्या बन जाएगा, सुरेंद्र बन जाएगा। मैं एक आपको पूरी तरह विच्छेद करके बता देता कि कैसे बना है। न है, ठीक है, आधा न है और फिर उसमें र है आधा, फिर आ है, मैं इसका वर्ण विन्यास कर रहा हूं, ठीक है। ई है इसमें, है ना, ई है इसमें और द है इसमें और र की मात्रा है, ठीक है ना, आधा र है, ठीक है। अब इसमें क्या है दोस्तों, देखिए इसमें क्या वर्ण संधि करनी है, तो इसका अ और ये ई, ये दो चीजें मिलकर क्या बना देगा, ए बना देगा, है ना। और ये शब्द क्या हो जाएगा, उसको जोड़ दीजिए, न नरेंद्र, ठीक है, नरेंद्र, ठीक। तो ये ऐसे बन जाएगा क्या दोस्तों, नरेंद्र बन जाएगा। सेम उसी तरह सुरेंद्र बन जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो नीचे न लगाएं, ऊपर बिंदी लगाएं। अ धन ई धन के ए बन जाएगा, नर धन ईश नरेश, कमल धन ईश कमलेश। यहाँ पर बस देखिए यहाँ अ है, यहाँ ई है, क्या बन जाएगा, यहाँ मात्रा देखिए ई, ए की मात्रा। अब है दूसरा ऑप्शन क्या कि पहला शब्द आ हो और दूसरा ई हो, राजा ई, इंद्र राजेंद्र, ठीक, यथा आ, इधर ई, ठीक है। यहाँ क्या दिख रहा है, यथेष्ट। इधर देखिए तीसरा ऑप्शन, यहाँ बड़ा हो और छोटा बड़ा ई हो तो भी क्या बनना है, तो भी ए ही बनना है। रमा धन ईश रमेश, ठीक है। उमा धन ईश, यहाँ देखिए बड़ा आ मिल रहा है और यहाँ छोटा बड़ा ई मिल रहा है, तो भी क्या बनना है, बनना है तो इसको ए ही है, क्या बन जाएगा, उमेश। अब अगले ऑप्शन पे आ जाते हैं, अ और उ है, ठीक, अ और उ है तो क्या बनना है, इसको ओ बनना है,
यहाँ देखिए अ है, और यहाँ पे अगला वाला शब्द क्या है, यहाँ पर ऊ है। अगर ऊ है तो क्या बनेगा, औ बनेगा। तो यहाँ पर देखिए अ है, विरोचित। लोक, इसका अ और इसका ऊ मिलके फिर से क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे, लोकोक्ति। ठीक, और फिर अब बड़ा ऊ है, सूर्य धन ऊर्जा, सूर्योर्जा। बनना उसको ओ ही है, वो छोटा हो या बड़ा, वो बनेगा ओ ही। ठीक, अगला है जल धन उर्मी, जलोर्मी। आ धन ऊ, औ है यहाँ पर देखिए, महा का आ है, ऊ का उत्तर का ऊ है, महोत्तर। महा धन उदय, महोदय। ठीक है दोस्तों, अगला एक और देख लेते हैं इसमें। आ धन ऊ है, आओ बनेगा। दया धन उर्मी, दयोर्मी। महाधन उष्मा, महोष्मा। ठीक है, देखिए बस मात्रा देखिए, ओ की लगती जा रही है। ठीक, अब यहां पर थोड़ा देखिएगा, यहां है अ धन ऋषि, री मिलेगा तो अर बनने वाला है। ठीक, क्या बनने वाला है, अर। अब अर है क्या, ये ध्यान दीजिएगा कि अर है, मतलब छोटा अ और आधा र, है ना, छोटा अ और आधा र। देव धन ऋषि, देव में अ सम्मिलित है। ठीक है, बाकी ऋषि है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो देव को हम लोग अगर वर्ण विन्यास करें तो आधा द है, यहाँ पर ए की मात्रा है। ठीक है, फिर व है, व में अ की मात्रा है ना, फिर ऋषि है ना, री है, और फिर ई है बड़ा वाला, और फिर श है ना। इसका वर्ण विन्यास करें तो अब देखिए व का ये अ और री, इनको मिलके क्या बनना है, अर बनना है। क्या बनना है, अर। अब अर कैसे बनेगा, तो ये जो अ है ये इसके साथ मिल जाएगा, तो देखिए ये द पे ए की मात्रा, दे। ठीक, व और अ मिलके देव पूरा बन जाएगा। ठीक है, देव पूरा हो गया। अब इसको मिलके क्या बनना है, री बनना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या बन जाएगा, ये ई की मात्रा, ये श, और जो र है यहाँ का वो क्या जाएगा, एक मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा। इसको हम आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, देवर्षि। आया समझ में। ठीक है, ये क्या हुआ है, जो र की मात्रा है आधा र, ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा मात्रा में। ठीक है, आधा र इसलिए इसको मात्रा में लगेंगे। राजधन ऋषि, देखिए सेम चीज, राजधन राजर्षि। अब अगला देखिए आधन री बन रहा है, तो भी बनना इसको अर ही है। महाधन ऋषि, तब भी बनेगा महर्षि ही, महर्षि नहीं बनेगा। महाधन ऋषि क्या बन रहा है, महर्षि बन रहा है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया हम लोगों ने जो डीप में पढ़ा। अब एग्जाम में आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि गुण है तो इसको मैंने एक सिंपल से फंडे से याद किया है कि जब दो अलग अलग चीजें मिल जाएं, ठीक है, दो अलग अलग मिल जाएं। इससे पहले क्या हो रहा था, दीर्घ में एक ही जाति मिल रही थी, एक ही जाति मिल रही थी तो दीर्घ बन रहा था। अब हमने क्या है, अब इसमें क्या है कि जब दो अलग अलग जाति मिल जाएं तो वो गुण बना देंगे। दोनों मिलेंगे तो एक तरह का गुण मिलेगा। गुण होगा तो किस तरह का होगा दोस्तों, ए, औ और अर। अब आपको इन पे ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन में जब भी आएगा तो आप बस इतना ध्यान दीजिएगा कि आपको ये तीन मात्राएं दिखनी चाहिए। कैसी, एक तो ये मात्रा, ठीक, एक ये मात्रा, ठीक है, और एक कौन सी दोस्तों, एक ये मात्रा, री की मात्रा। ठीक है, तीन मात्राएं देखेंगे और देखते ही टिक लगा देंगे कि भाई ये गुण संधि, और इतना और याद रखेंगे कि ये तीन मात्रा के बाद आपको एक और चीज ध्यान देना है कि दोनों शब्द जो है वो सार्थक होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए यहां पर नरेंद्र, आपको एक ही मात्रा दिख रही है, सुरेंद्र, ठीक है, नरेश, कमलेश, राजेंद्र, यथेष्ट, रमेश, उमेश। ठीक है, अब ओ की बात करें तो ये मात्रा भी, विरोचित, ठीक है, लोकयुक्ति, ठीक है, सूर्योर्जा, ठीक है, जलोर्मी, महोत्सव, महोदय आपको दिख रही है ओ की मात्रा, ओ की मात्रा दिख रही है, उसको तुरंत उसको डिवाइड कर दीजिए, सार्थक शब्द बन रहा है, मतलब यही संधि है। ठीक है, री की मात्रा देखिए, री, री और री। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बार देख करके बता सकते हैं कि कौन सी संधि है इसमें, गुण संधि में। ठीक है, पहले मैंने आपको डीप में बता दिया क्या है, कैसे मिलके बनता है ये भी बता दिया, उसका वर्ण विच्छेद भी कर दिया, और एक सिंपल जो आपको एग्जाम के तरीके से पढ़ना है मैंने आपको वो भी बता दिया। ठीक है, अब दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग इसमें वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि भी पढ़ेंगे, और व्यंजन और विसर्ग को भी खत्म करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।